लिविंग बींग्स एंड देयर कैरेक्टर। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी पढ़ा दिया गया, आप देखेंगे इसके पहले पार्ट 1 ही वीडियो होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ होगा और प्ले लिस्ट भी बना हुआ है इसका, ठीक है। तो अब चलिए जहाँ से हम छोड़े थे वहाँ से आपका स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, अब हम लोग को पढ़ना है ऑल लिविंग थिंग्स सो मूवमेंट। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि मेरा व्हाट्सअप चैनल बना हुआ है, अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा, आप वहाँ पे जाकर उसको फॉलो कर लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आंसर या किसी तरह कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो हम उस पर आपको PDF वगैरह सारा कुछ भेज दिया जाएगा, तो आप उसको जाकर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। सारे मूवमेंट, जैसे हम लोग भी लिविंग थिंग्स हैं, हम भी मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं, और भी प्लांट्स भी होते हैं वो भी मूवमेंट्स, हो सब के बारे में हम लोग पढ़ें, कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और अपने पोजिशन पर भी मूव करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव, ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मूव करते हैं। वाई डज एन ऑर्गेनिज्म नीड टू मूव? यहाँ कहने का मतलब ये कि जो ऑर्गेनिज्म है ना, उसको क्यों ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, मूव करने के लिए। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सर्च फूड। एक जगह से दूसरे जगह इसलिए जाते हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए, घर के लिए, या ब्रीडिंग प्लेस के लिए, मतलब ऐसा प्लेस को खोजते हैं जहाँ पे उनको रहने का, उनके खाने पीने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, किससे, एनिमीज से, अपने दुश्मन से। जैसे कि होते हैं ना हिरन वगैरह होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं शेर से बचने के लिए, तो ये सब के लिए भी होता है ना। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग वेज, अलग अलग तरह का मूवमेंट को शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखो, फिश जो है स्विम करती है ना। कंगारूज हैं, उनके पास हुप्स होता है, मतलब कि एक अंदर से हुप्स होता है, मतलब कि हुपिंग टाइप वो करते हैं, मूव करते हैं अलग ढंग का। कंगारू को देखना चलते हुए। बर्ड्स जो होती है वो फ्लाइज करती, उड़ती है। और ह्यूमंस जो होते हैं, हम लोग जो होते हैं, हम लोग वॉक करते हैं, टहलते हैं। स्नेक क्या है, क्राउल करते, ज़मीन में रेंगती है ना। तो अलग अलग तरह का मूवमेंट्स आप दिखाई दे रहा है। ह्यूमंस एनिमल्स क्या है, उनके पास एस्केलेटल होता है। एस्केलेटर हमारे बॉडी का एक तरह से फ्रेमवर्क होता है, जिससे हम लोग स्ट्रेट है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, ठीक है। हड्डी वाला जो पार्ट्स होता है ना, कंकाल जिसको बोलते हैं, उसी को स्केलेटल बोलते हैं, ठीक है। और मसल्स होते हैं जो हमको मूव करने में मदद करता है। फिश के पास फिन्स होती है। फिन्स मतलब ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये इसी को फिन्स बोलते हैं। इससे क्या होता है कि उनको पानी में तैरने में मदद करता है। फ्रॉग्स के पास स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं। उनका जो लेग्स होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, जिससे वो हुपिंग करने में मदद मिलता है, इस तरीक़ा से उछलने में। ऐसे देखते हो ना हुपिंग टाइप, उसको हुपिंग बोलते हैं, ठीक है, हुप बोलते हैं। बर्ड्स हैव अ विंग्स है विच हेल्प देम टू मूव। बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, जिससे वो क्या कर पाती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ना तो मूवमेंट शो करते हैं, ना ही इस तरह का। तो एक बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि या तो मूव ही नहीं करते हैं, या तो मूव करते हैं तो बहुत कम मूव करते हैं, जिसको आप कैच कर पाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब आप देख पाना बहुत मुश्किल होता है। एग्जांपल के तौर पे एक स्पॉन्जेस होते हैं, ये भी एक ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पॉन्जेस, ठीक है, जो कि आपको सी फ्लोर में देखने को मिल जाएगा। मतलब कि समुद्र का ऊपर का जो फ्लोर होता है पानी वाला, ऊपर में आपको इसको देखने को मिल जाएगा। और स्पॉन्जेस क्या है ना कि मूव करती है, लेकिन 1 मिलीमीटर से भी कम मतलब मूव करती है। मतलब एक दिन में आप सोचो कितना कम मूवमेंट होता होगा उसका। 1 मिलीमीटर से भी कम मूव करती है एक दिन में। तो सोचो ये मूवमेंट है, लेकिन बहुत कम, जो कि आप नोटिस नहीं कर पाओगे इसको। सो देयर मूवमेंट वाज ओनली नोटिस व्हेन द सीरीज ऑफ फोटोग्राफ आर टेकन कंपेयर। अब यहाँ बोला गया कि उसका मूवमेंट तभी हम लोग नोटिस कर पाएंगे जब उसको एक फोटोग्राफी अच्छे से कंपैरिजन के सीरीज वाइज लेना पड़ेगा, ठीक है, सीरीज वाइज, तब जाकर आपको दिखेगा कि ये मूव कर रही है। सम एडल्ट स्पॉन्जेस रिमेन फिक्स्ड ऑन द रॉक एंड फ्लोर डू नॉट सो एनी मूवमेंट एट ऑल। कुछ जो एडल्ट स्पॉन्जेस होते हैं, जो बड़े स्पॉन्जेस हो जाते हैं, वो रॉक, पत्थर वगैरह, या फ्लोर हो गया, कहीं पे भी वो एक जगह फिक्स हो जाते हैं और कोई भी मूवमेंट शो नहीं करते। और स्पॉन्जेस है ना, मूवमेंट शो करते हैं कि अपना बॉडी को क्लोज करके, ओपन करके, बंद करेगी और खोलेगी, इस तरीक़ा से मूवमेंट शो करते हैं। जब वो अपना बॉडी को क्लोज करते हैं ना, व्हेन दे क्लोज देयर बॉडी ओपनिंग, जब ये बॉडी ओपनिंग को जब क्लोज करते हैं, जो वाटर है ना उसके बॉडी में क्या है कि एंटर नहीं कर पाती है, ठीक है, पानी उसके बॉडी में एंटर नहीं करती। व्हेन दे ओपन देयर बॉडी ओपनिंग, अब जब अपना बॉडी ओपनिंग को ओपन करती है, तब उसके अंदर क्या होता है, वाटर मूव कर जाता है, ठीक है।
यहाँ पे देखो ये स्टोमेटा का जूम करके लिया गया है। एक लीफ में ऐसा स्टोमेटा होता है। ये एक स्टोमेटा ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज स्टोमेटा है। ठीक है, स्टोमेटा जो लीफ में प्रेजेंट रहता है, जिसके थ्रू लीफ गैस को एक्सचेंज करता है। ठीक है, प्लांट्स क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करते हैं, लेकिन उन लोग अदर काइंड्स ऑफ मूवमेंट शो करते हैं। दूसरे तरह का हम बोले ना कि अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह का मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट्स में देखो एक स्टोमेटा ओपन होता है, क्लोज होता है, जो कि गैस एक्सचेंज करता है, गैस एक्सचेंज करता है, वाटर को भी एक्सचेंज करता है। ठीक है, हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्लांट जो है एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकती है, लेकिन उन लोग दूसरे अदर टाइप्स का मूवमेंट शो करती है। ठीक है, इसमें गैस एक्सचेंज किया, तो अब देखो यहाँ पे गैस एक्सचेंज किया तो ये ओपन हो रहा है, फिर क्लोज हो रहा था। ये भी एक मूवमेंट ही ना हुआ, यहाँ पे हम लोग जाकर थोड़ी ओपन क्लोज करिए तो ऑटोमेटिक हो रहा है, तो ये भी एक तरह का मूवमेंट है। भला ही एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रही, लेकिन स्टोमेटा में जब हम लोग कैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़े, तो उसी तरह से स्टोमेटा क्या करता है, सांस ले रहा है और गैस को एक्सचेंज कर रहा है। तो उस टाइम लेने टाइम इसका स्टोमेटा क्या होता है, इस तरीक़ा से ओपन हो जाता है, फिर जब नहीं लेना है तो ये बंद हो जाता है। तो ये मूवमेंट शो कर रहा है ना। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स है रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि अपने जैसा यंग वंस को जन्म देते हैं। जैसे हम लोग इंसान हैं तो इंसान को जन्म देंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन उसी को बोलते हैं। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म ह्यूमन्स हो, एनिमल्स हो या कुछ भी, ठीक है, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को जन्म दे अपने तरह, उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब क्या यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या होगा जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे? तो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई आदमी नहीं बचेगा, मरने के बाद फिर कोई बचेगा ही नहीं। इफ़ लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस देयर काइंड विल स्लोली डिसअपियर, मतलब कि हम जैसे कि हम इंसान अपना बच्चा को जन्म नहीं देने लगे तो क्या होगा कि हम लोग का जो काइंड है धीरे धीरे अर्थ से गायब होने लगेगा। और लास्ट कैसे अभी एक हमारा एनिमल्स है डायनासोर, वो धीरे धीरे डिसअपियर हो गया, अपना यंग वंस को जन्म नहीं देने लगा, तो इसके कारण ऐसा हो गया। तो हम लोग भी नहीं देने लेंगे तो वही प्रॉब्लम होगी, है ना। यहाँ पे पिक्चर आपको देखने के लिए बोल रहा है कि कैसे ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन्स जो होते हैं ना वो मैमल्स होते हैं। बेसिकली मैमल्स उसको बोलते हैं कि जिनका कान बाहर निकला हुआ रहता है। ये एक सिंबल है पहचानने का कि मैमल्स किसको बोला जाता है, और वो बच्चे को डायरेक्टली जन्म देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग मैमल्स बोलेंगे। अब अपना दूध अपने बच्चे को पिलाते हैं, तो बेसिकली इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं, जिनका कान बाहर रहते हैं, अपने डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं। अंडा से बच्चा नहीं होता, जैसे बर्ड्स वगैरह जो होती है ना, वो अंडा देती है उसके बाद बच्चा होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली बच्चे को ही जन्म देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। मैमल्स में आपका वेल फिश भी आ गया। वेल फिश भी क्या है ना कि आपका वेल डॉल्फिन हो गया आपका, ये सब डायरेक्टली बच्चे को जन्म देती है, अंडा से बच्चा नहीं हो। और जो बच्चा होता है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, बड़ा से फिर एडल्ट हो जाता है ना। ये दोनों, ये क्या है कि फीमेल और मेल आपस में मिलते हैं तो एक बच्चा जन्म होता है, फिर यही बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो फिर ये अपना जैसा एक बच्चे को जन्म देगा। अब देखो जो बच्चा जन्म देता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उसको हम लोग विविपोरस एनिमल्स बोलते हैं या मैमल्स। या तो अगर मैमल्स है तो मैमल्स बोलोगे, अब एनिमल्स है तो एनिमल्स बोलेंगे। ठीक है बात, कोई दिक्कत? देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने जैसा यंग वंस को जन्म नहीं देते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि बर्ड्स हो गया, मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स लेग, ज़्यादातर रेप्टाइल्स अंडे देते हैं। रेप्टाइल्स कहने का मतलब वो एनिमल्स जो अपना बॉडी को पूरी तरह से शरीर पे रगड़ के चले, जैसे कि स्नैक हो गया आपका, गिरगिट हो गया, मतलब पूरा बॉडी को अपना एक तरह से कैसे होता है, स्नैक देखो ना, पूरा बॉडी को सरफेस पे पूरा ऐसे कर देती है, उसके बाद अपना बॉडी को रगड़ते हुए चलती है, उसी को हम लोग रेप्टाइल्स बोलते हैं, जिनका बॉडी पे स्केल्स होते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग रेप्टाइल्स बोलते हैं। और उन लोग अपने क्या बोलते हैं कि अंडा देती है, फिर अंडा से बच्चे होते हैं, तो उसको हम लोग ओविपोरस बोलते हैं। एग लेइंग एनिमल्स हम उसको बोल सकते हैं। एग से बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, धीरे धीरे फिर वो एडल्ट में ऑर्गेनिज्म फिर बड़ा हो जाता है। आप जानते होंगे आपके घर में मुर्गी वगैरह हो गई या कहीं भी बच्चा को देखे होंगे कैसे जन्म होता है। कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि स्पॉन्जेस के बारे में बात किए थे हम आपको। फ्रेश वाटर में जेली फिश होती है, जो क्या है कि मतलब इन लोग एक स्प्राउट के जैसा होता है बेबीज़ इन लोग का। जैसे कि इनका बॉडी का ऊपर में देखोगे, ऊपर पार्ट्स में एक बर्ड्स जैसा होता है, मतलब कि ये बॉडी है उनका, तो यहाँ पे कोई बच्चा जन्म हो गया, इस तरीक़ा से हो जाता है। स्प्राउट कहने का मतलब चना में कैसे वाइट कलर का
वाइट कलर का हो जाता है ना, चना आप खाने जाते हो तो वाइट कलर का, जिसको हम लोग उकूर बोलते हैं। हिंदी क्या मीनिंग होता है आई डोंट नो, बट आप समझ रहे हो क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो उसी तरह से स्पॉन्जेस में भी ऐसा होता है बच्चे को। पेरेंट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस इन द डिफरेंट वे, पेरेंट्स जो होते हैं अलग अलग वेज में रिप्रोड्यूस करें। कुछ प्लांट्स में क्या होता है ना कि बर्ड्स हो जाते हैं। बर्ड्स मतलब कि जो पत्ता होने से पहले वाला जो स्टेज होता है ना, उसको हम लोग बर्ड्स बोलते हैं। व्हेन दिस बर्ड्स फॉल टू द ग्राउंड, अब जब ये बर्ड्स ग्राउंड पे गिरते हैं तो उससे एक नया प्लांट्स ग्रो कर जाता है। तो प्लांट्स भी आप देखो ये बर्ड्स हो गए, जैसे स्पॉन्जेस कैसे, इसका एक छोटा छोटा इसको बर्ड्स बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे ये भी बर्ड्स हो गया इसका, है ना। तो इससे भी नया प्लांट्स ग्रो कर जाता है। अब उस सीड्स हम गिरा तो उससे नया प्लांट्स ग्रो कर जाएगा। तो इसी तरह से होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्सक्रीशन भी कैरी आउट करते हैं। एक्सक्रीशन होता क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात करें। देखो एक्सक्रीशन वो प्रोसेस होता है जिससे हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर लिया, जैसे हम लोग बाथरूम में जाकर वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे पेट वगैरह से बाहर निकालते हैं ना, तो वही चीज़ एक्सक्रीशन होता है कि सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना कोई भी वेस्टेज पार्ट को बाहर निकालते हैं। वेस्टेज मतलब जैसे हमारे टॉयलेट हो गया, फेसेस हो गए, पसीना भी हो गया आपका, स्वेट्स वगैरह, तो ये सब आपका सब वेस्ट ही चीज़ है। एक तरह से हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में जो है उसको हम बाहर निकालते तो वो भी वेस्ट हो गया, है ना। अब एग्जांपल में ह्यूमंस में कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन अनवांटेड सब्सटेंसेस, ये हमारे अनवांटेड सब्सटेंसेस, तो हमारे बॉडी को कोई मदद हेल्प नहीं चाहिए इससे, तो ये हम लोग बाहर निकाल देते हैं। लंग्स की मदद से इसको हम बाहर कर देते हैं। उसी तरह से किडनी में क्या होता है, हमारे बॉडी में 2 किडनी होते हैं, ये तो पता है। वो यूराइन ये प्रोड्यूस करता है जो हार्मफुल, जैसे हम लोग तो पानी पीते हैं तो उसमें से जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस यूरिन के रूप में हमारा क्या होता है बाहर आ जाता है, हम उसको बाहर कर देते हैं। अगर बाहर नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी को क्या करेगा, धीरे धीरे परेशान करेगा, इरिटेट करता है, ठीक है। अब हमारा बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हो जाते हैं तो स्वेट के रूप में बाहर निकलता है। देखना आप स्वेट्स कभी मुंह में आ जाता होगा तो आपको नमकीन टाइप लगता हो, तो उससे नमक बाहर आता है। अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हम लोग तो जान गए कि हम लोग में कैसे कैसे बाहर निकल, लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन हम लोग अपने टॉयलेट में जाते हैं, टॉयलेट करते हैं तो यूरिन निकलता है उससे, ठीक है। बाथरूम के वजह से आपको पता है, पसीना के वजह से हमारा नमक निकल रहा है बाहर। तो लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म हम लोग के जैसा वेस्ट को बाहर नहीं निकालते, उन लोग का भी अलग अलग वेज होता है। जैसे बर्ड्स जो है ना, हम लोग जैसे यूरिन को कैसे पास आउट करते हैं उसी तरह से उन लोग भी टॉयलेट करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका बर्ड्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बर्ड्स जो है ना यूरिन रिप्रोड्यूस नहीं करती है, जैसे कि हम लोग ऐसे टॉयलेट करते तो उन लोग टॉयलेट नहीं करती है, ठीक है। उन लोग का बॉडी रिप्रोड्यूस ही नहीं करता है यूरिन, रहेगा अंदर में यूरिन तब तो बाहर निकालेगी, टॉयलेट करेगी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर वैसा होगा तो उन लोग फिर उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि उनका बॉडी हैवी हो जाएगा, तो हैवी होने के कारण ऊपर में नहीं उड़ पाती है, ठीक। उन लोग ड्राई पेस्ट को क्या करते हैं, बाहर निकालते, जो पॉटी वगैरह करती है ना, जो बोलते हैं वही ड्राई पेस्ट होता है, उन लोग वही कैरी आउट करती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स क्या कैरी आउट, प्लांट्स भी एक्सक्रीशन कैरी आउट करते हैं, उसमें से वेस्टेज चीज़ को बाहर लिया। जैसे कि जब रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन कहने का मतलब वो चीज़ जब अपना खाना को डाइजेस्ट करता है और पूरे बॉडी पार्ट्स को देता है एनर्जी के लिए, तो उस टाइम इन लोगों को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड उन लोग रिलीज़ करता है, और नाइट के समय में होता है, और दिन के समय में इन लोग फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है जिससे खाना बनाते हैं इन लोग। तो उस टाइम इन लोग कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उस टाइम इसका वेस्ट क्या हो गया, ऑक्सीजन, तो उस टाइम ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, ठीक है। तो प्लांट्स में दोनों तरह का होते हैं, और इसको डिटेल में और 6-7 क्लास में पढ़ोगे आप लोग रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। बट दिस गैसेज आर रिलीज फ्रॉम द प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा। अब ये जो गैसेज है ना प्लांट से कैसे रिलीज होता है, लिप्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जो ओपनिंग स्टोमेटा क्लोजिंग स्टोमेटा जो आपको बताए थे, उसी में अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, हम ऑलरेडी बताएं। इसमें भी अनवांटेड सब्सटेंसेज होते हैं जो कि सेल के थ्रू बाहर, उनका जो बॉडी का एक ही सेल होता है और एक ही सेल के थ्रू उनका अपना बॉडी पूरे बॉडी पार्ट्स के थ्रू बाहर एक्सचेंज करते हैं गैस को, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ स्पेन जो है ना फिक्स है। फिक्स कहने का मतलब कि हम लोग का जीने का जैसे कि 100 साल तक है, 100 साल 90 साल तक। अब तो लोग इतना ज़िंदा भी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा के लिए ज़िंदा है, ऐसा कोई नहीं होता, सभी आदमी मरते हैं एक दिन। इसीलिए हम लोग का जो लाइफ स्पेन है ना मतलब कि एक
ईयर्स तक दिया हुआ है कि इतना साल तक ये ज़िंदा रहता है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि कितना कौन ज़िंदा रहता है। जैसे एलिफेंट की बात करें तो 70 से 90 साल तक ये ज़िंदा रहती है। ये मक्खी जो है ना 1 से 4 दिन तक ज़िंदा रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं मक्खी जो होती है। और इन लोग हमेशा रिप्रोड्यूस होते रहे। ह्यूमन जो होते हैं 70 से 90 साल तक, और ट्रीज जो होते हैं लगभग मतलब 400 साल से भी ऊपर तक इन लोग का लाइफ होता है। सो बाबू इसमें आपको टोटल पढ़ा दिया गया है। अगर आपको लग रहा होगा कि कोई टॉपिक इसमें नहीं समझ में आया हो तो आप उसमें कमेंट कीजिएगा, हम स्पेशली उस टॉपिक को भी बता देंगे, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और व्हाट्सअप चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो वहाँ आपको दिया जाएगा।